नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, जम्मू कश्मीर में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। ये बीमारी है कि क्या है, संक्रमण है, वायरस है, बैक्टीरिया है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई है ऑफिशियल तरीके से। और 17 लोगों की मौत हो गई है एक ही गांव में। और वो भी रहस्यमयी तरीके से, मतलब कोई ना खास तौर से लक्षण बहुत ज्यादा खास दिख रहे हैं, ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि अचानक से मृत्यु हो जा रही है। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, ये किस टाइप की नई बीमारी आ गई। और ये एक ही गांव में अभी देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में। तो इस पर तरह तरह की बातें चल रही हैं पूरे सोशल मीडिया पर कि क्या ये कोई केमिकल वारफेयर है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है, या बायोलॉजिकल वार है, या मतलब वो कुछ भी लोग बोल रहे हैं। फिलहाल अभी तक जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है या किसी की कोई पुष्टि नहीं होती है, तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा कि ये क्या चीज है। हिंदू का आप ये देखिए आर्टिकल, मिस्ट्री बिहाइंड 17 डेथ इन जम्मू कश्मीर, राजौरी विल बी रिजॉल्व सून। ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने, उनके सीएम ने, कि जो ये मिस्ट्री है इसको जल्द ही रिजॉल्व किया जाएगा। मतलब अभी भी ये मिस्ट्री है, अभी किसी को पता नहीं लग पाया है कि एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों मौतें हो रही हैं। 17 लोगों की मौत हो गई, और वो एक ही घर परिवार के आसपास के लोग थे जिनकी मृत्यु हुई है। इसलिए उस गांव को देखो, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की घटना है। उस गांव को जो जिसका नाम बंधाल है, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आपको अगर याद हो तो कोविड के दौरान भी ऐसे ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था, जहां से केसेस आने शुरू होते थे। तो उसको मतलब एक टाइप से वहां पर एक छोटे क्षेत्र में लॉकडाउन लगाना, उसे कहते हैं कंटेनमेंट जोन घोषित करना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कर दिया गया है। मतलब कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में नहीं आ सकता है, ना ही वहाँ के लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। तो पूरा से लॉक कर दिया गया है या लॉकडाउन लगा दिया गया है उस गांव में। ये इसलिए किया गया है जिससे जब तक कोई पुष्टि नहीं हो जाती कि क्या कारण है, क्यों मौतें हो रही हैं, तब तक इनसे किसी से भी प्रकार का कोई टच ना रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो, उस गांव में जो मृत्यु हो रही है उसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी का गला दब करके किसी की मृत्यु हुई है, या कोई उसमें संघर्ष हुआ है लास्ट टाइम पर, या कोई गोली लगी या कुछ भी चोट लगी, ऐसा भी कोई सिम्टम्स नहीं नजर आ रहा है। ना ही कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है कि कोई कोई दवा खाया हो, या कोई बैक्टीरिया वाला कोई लक्षण दिख रहा हो, या शरीर में कोई लक्षण जैसे कि अगर मान लो कोई वायरस फैला, कोई बीमार हुआ, गंभीर रूप से बीमार हुआ, तब उसकी मौत हुई है, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत हुई है। और उमर अब्दुल्ला साहब उस गांव में गए हुए थे। अब देखो, ये 17 लोगों की मौत हो सकता है कम लग रही हो आपको, लेकिन जब मैं कहूं कि ये बहुत छोटा गांव हो अगर, और रिमोट एरिया में हो, मतलब बहुत बड़ा गांव ना हो, आपका जो गांव होगा या आप जिस जगह रह रहे हो सकता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, तो 17 मौतें बहुत कम दिख रही हो। लेकिन सोचो कि कोई एक छोटा सा गांव है जहां बहुत ज्यादा आबादी ना हो, उस आबादी में अगर 17 लोगों की मौत हो जाती है तो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है कि भाई यार, इस गांव के 17 लोगों की मौत हो गई, वो भी मिस्टीरियस तरीके से, कि क्या बवाल है। तो यहाँ पर ये पहुंचे हैं उमर अब्दुल्ला जी, और ये सीएम है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के। तो इन्होंने ये बताया है कि हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही इसका पर्दाफाश भी होगा। अब इसमें टीमें कौन कौन सी लगाई हैं इसको समझिए। देखिए, इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से टीमें भेजी गई हैं 7 सदस्यों की, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे गए हुए हैं। इसके अलावा जो वायरस और वैक्सीन वगैरह पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजा गया है। तो इन ऐसे लोगों की एक कमेटी बना करके भेजी गई है यहाँ पर। साथ ही साथ में यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी भेजा गया है। इंटेलिजेंस की जो टीम है वो भी गई हुई है, कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई साजिश के तहत कुछ ऐसी घटना का अंजाम दे रहा हो जो एक प्रकार से कोई बायोलॉजिकल वार हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस पहलू से भी इसको देखा जा रहा है। और पुलिस वगैरह जो है वो सीरियल किलिंग के एंगल से भी इस चीज को देख रही है, मॉनिटर कर रही है। खैर, जो भी होगा अभी पता नहीं लगा है। यहाँ से 35 सैंपल लिए गए हैं, और उन सैंपल्स की लैब में टेस्टिंग अभी चल रही है। और उसमें टाइम लगेगा 2-4 दिनों का, उसके बाद क्लियर होगा मामला। अभी शुरुआती तौर पर तो कोई बैक्टीरिया का, कोई वायरस का कोई ऐसा प्रमाण नहीं देखने को मिला है। तो क्या हो सकता है, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी ऐसे मिली है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन आयोजित हुआ था, और समय समय पर, और उन फंक्शंस में कुछ उन्होंने चीजें खाई जिसकी वजह से वो बीमार पड़े और मौत हुई। लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। ये जो 17 लोगों की मौत हुई है, ये एक दिन में नहीं हुई है, 2 दिन में नहीं हुई है, ये मौत हुई है 44 दिनों में। तो मतलब जो फंक्शन था, वो अलग अलग कई फंक्शन आयोजित हुआ और उनमें मौतें हुई हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं किसी एक फंक्शन में कोई फूड पॉइजनिंग वाला कोई केस आया, है ना। तो अगर कोई फूड पॉइजनिंग वाला होता तो एक ही पार्टी में, एक ही फंक्शन में लोगों की मौत होती। लेकिन ये मौत जो है ये 44 दिनों में हुई है, और मिस्टीरियस तरीके से हुई है। मतलब कि किसी को कोई ऐसा पता नहीं लग रहा है कि कोई किस प्रकार का बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होता हो, या कोविड के जैसे लक्षण दिख रहे हो, या कुछ ऐसा हुआ हो तब मृत्यु हुई हो। तो इस वजह से ये और ज्यादा मिस्ट्री बन गई है। पर तरह तरह के लोग तरह तरह के अपने व्याख्यान दे रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि वहां पर एक कुआं
है उस कुएं के पानी से हो सकता है उस कुएं के पानी में ऐसा कुछ चीजें हैं जिसको पीने से यहाँ के लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उस कुएं को भी सील कर दिया गया है। लेकिन अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है या ना ही पता चल पाया है कि क्या कारण है जिस वजह से ये मिस्टीरियस डेथ हो रही है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहूंगा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का वार्षिकांक पुस्तक आ चुका है साथियों। सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको ये बुक मिल रही है। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है इसमें, प्रश्नोत्तर माध्यम में। पूरा 2024 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल कंटेंट है और स्टैटिक रिलेटेड जीके भी हैं। तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसान लगेगा क्योंकि आसान लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है और साथ ही साथ में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस से लेकर के रेलवे और इसके अलावा एसएससी के, बैंकिंग के, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के, सबके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 2025 में आपके टेबल पर होनी चाहिए। इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिनको इंग्लिश में चाहिए बुक इसी का, तो इंग्लिश वर्जन भी फोटोकॉपी कराकर स्पाइरल नोट्स बना करके कुरियर करा जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7235939467। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि आपको इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र चाहिए, तो आपको कुरियर करा दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन।